वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट स्टोरी पार्ट 78। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं इसलिए हमारी सुन ली जाए, और वे बहुत अमीर हैं उनका तो चल जाएगा। तो गरीब और अमीर होना किसका दोष है? जो अमीर आदमी है वो दोषी है क्योंकि उसने सही समय पर पैसा बचाया और सही जगह पैसा लगाया, और गरीब आदमी सही है इसलिए क्योंकि वो उसने सही समय पे ना पैसा लगाया ना ही पुरुषार्थ किया। आप और हम गरीब और अमीर क्यों हो गए हैं? भौतिक रूप से, मतलब पैसों के रूप से। क्योंकि हमारे पूर्वज जब एक साथ थे तो एक ही जगह थे, पर हमारे कुछ पूर्वजों ने मेहनत करी, पैसा कमाया, पैसा बचाया और उसे आने वाली जनरेशन्स को दे दिया, और कुछ ने ये नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया वे तो गरीब हो ही जाएंगे, और जिन्होंने किया वे अमीर हो ही जाएंगे। ये क्रिया जो है गरीब और अमीर बनाने की, ये कालांतर से चली आ रही है। जो भी अपने बच्चों को कुछ देकर जाता है, और बच्चे निकम्मे नहीं होते हैं, वंशज निकम्मे नहीं होने चाहिए, तो वो अमीर पे अमीर होता जाता है। नहीं तो गरीब बनने में कितना टाइम लगता है? एक रात में आपके पास जो पैसा हो वो ख़त्म कर सकते हैं आप, और पैसे का कोई अंत नहीं है। तो गरीबी और अमीरी में अंतर ये है कि जो सही समय पर पुरुषार्थ करेगा, जो सही वक्त पर सही काम करेगा, उसको उसका फल मिलेगा। अब वो दूसरों को देख के जलन के मारे, द्वेष के मारे पागल हो रहा है कि वो तो एसी में बैठे हैं और हम यहाँ बाहर गर्मी में सड़ रहे हैं। आप बाहर गर्मी में सड़ रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया, और वो अंदर एसी में अच्छे से बैठा हुआ है बंदा, आपका बॉस, इसलिए क्योंकि समय रहते उसने या उसके पूर्वजों ने सही काम किया था, सही पुरुषार्थ किया था। तो आप अमीर कभी भी बन सकते हैं और गरीब कभी भी बन सकते हैं। ये मत सोचिए कि आज जो पैसा किसी और के पास है वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसा भी आएगा, पैसा अपने साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लेकर आएगा। बुराइयों में तो बहुत बुराइयाँ हैं और अच्छाइयों में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। ये सब आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप खुद ही दिव्य आत्माएं हैं। नहीं होते तो ये सुन रहे होते। तो अमीर और गरीब की परिभाषा मैंने बता दी कि गरीब आदमी गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पूर्वजों ने सही समय पर काम नहीं किया, और अमीर आदमी अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पूर्वजों ने या उसने सही समय पर सही काम किया हुआ है। एक आदमी जो गरीब हो सकता है वो अमीर बन सकता है, और एक आदमी जो अमीर है वो गरीब कभी भी बन सकता है। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए। अपने भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए कि हमारे पापा भी ये कर रहे होते तो हमें ये मिलता। हमारे पापा, आपके पापा जितना कर सकते थे कर दिया, अब आप करिए और कर दिखाइए। आपके पिताजी ने आपका जितना ठेका लेना था ले लिया अपने जीवन काल में। अब बारी आपकी है, आपके बच्चे होने वाले हैं, आपका आगे जीवन है। तो आप अपने जीवन में कैसा खेल खेलना चाहते हैं? काम, क्रोध, मोह, माया से ग्रस्त व्यक्ति क्या करेगा? एक सुंदर पत्नी की इच्छा रखेगा, काम, एक ऐसा संसार बनाने की कोशिश करेगा जहां उसके सारे रिश्तेदार उसकी वाहवाही कर रहे हैं, मोह। पैसा कमाएगा, बैंक में इकट्ठा करेगा, जमीन जायदाद लेगा, ऐसा करेगा जैसे वो यहीं पर ही रहने वाला है। पूरा जीवन उसको यहीं मिला हुआ है पृथ्वी लोक पर बिताने के लिए। ऐसे घर बनाएगा, इतने घर बना लेगा जैसे कि उन सब का उपयोग वो इस जीवन काल में कर ही छोड़ेगा, और आने वाले कई जीवन कालों तक के लिए वो संपत्ति संचित कर लेता है। मोह और माया, काम, क्रोध, मोह, माया। माया मतलब कि संसार में आप हैं और किसके लिए हैं? अपने लिए हैं कि और लोगों के लिए? यही माया है। माया आपको आपके बच्चों के साथ
जोड़ देगी, मोह आपके बच्चों के साथ आपको जोड़ देगा, पति के साथ जोड़ देगा, पत्नी के साथ जोड़ देगा। मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का? मुख्य उद्देश्य जीवन का पुरुषार्थ है, आपके कर्म है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। शनि आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। ये युग, कलयुग जिसे हम कहते हैं, ये शनि का युग है। यहाँ जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। और अगर कोई कर्म अधिक कर दिए, चाहे सत्कर्म चाहे दुष्कर्म, तो आप समझिए ये संचित हो जाएंगे और अगले जन्म तक आपका पीछा करेंगे। किसी न किसी रूप में आपको वापस करना ही होगा। नेचर आपको बैलेंस करना चाहती है, नेचर आपको मुक्ति देना चाहती है, और आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं। किन किन बंधनों से आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं? पैसा कमाने की धुन से आप नहीं मुक्त होना चाहते हैं। अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने या गलत साबित करने की रेस से आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई भी चीज़ पे हाथ रखें और वो आप दिला ना पाएं। ऐसा आप नहीं चाहते हैं। इच्छाएं अनेक हैं और इनका कोई अंत नहीं है। और अंत में आपको पता चलेगा कि जिन लोगों के लिए आप मर रहे थे, अपना जीवन होम कर रहे थे, वे तो कभी आपके साथ थे ही नहीं। वे तो बस कुछ समय के लिए स्वार्थवश साथ थे। बच्चा जब तक छोटा रहता है तब तक वो साथ रहता है और बड़ा होते ही गायब हो जाता है। पाश्चात्य सभ्यता हमारी सभ्यता पे अच्छी तरीके से हावी होते जा रही है। बात बात पे दंपत्ति डिवोर्स देने की धमकी देने लगते हैं कि आई वांट अ डिवोर्स, अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पहले इतने डिवोर्स केसेस नहीं थे, पर अब क्योंकि कलयुग में कर्म का फल मिल रहा है और तुरंत मिल रहा है, तो डिवोर्स केसेस भी ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। कलयुग में माँ बाप जो हैं संधि कराने नहीं आते हैं एक हस्बैंड और एक वाइफ में। वो लोग उनको अलग करने की नीयत से आते हैं। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है, या इससे किसका जीवन सही रहेगा या ख़राब हो जाएगा। वे माँ बाप की परिभाषा इतने में समझते हैं कि वो डिवोर्स करा सकते हैं। एक हस्बैंड और एक वाइफ का, एक जोड़े को अलग कराने के लिए आजकल माँ बाप तड़प रहे हैं। चाहे लड़के के माँ बाप हों चाहे लड़की के माँ बाप हों, मौका मिलते ही वो चाहेंगे कि ये अलग हो जाएं। है ना कलयुग? सतयुग में संधि कराते थे और कलयुग में कलयुगी माँ बाप अलग कराने के लिए घर में घुसते हैं। कलयुग में बेटी के माँ बाप घुस जाते हैं घर में, हमारी बेटी को ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, अलग कर दो। कभी उन्होंने दूसरे पक्ष की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करी है, क्योंकि वो तो बायस्ड हो गए ना। क्योंकि वो एक पक्ष के माँ बाप हैं तो उसका पक्ष लेना ज़रूरी है। जब ऐसे कलयुगी माँ बाप होते हैं तो कलयुग के घर कभी टिक नहीं सकते हैं, वो हमेशा टूट जाएंगे। क्योंकि जब जड़ ही कमज़ोर है तो पेड़ कैसे मजबूत होगा? जब आपके माँ बाप ही चाहते हैं कि आप अलग हो जाएं, आप में लड़ाई हो तो उसका वो फ़ायदा उठाएं, एक साइड ले लें, एक आदमी को अपनी साइड कर लें। इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें आजकल घर घर में हो रही हैं। और घर में रिलेशनशिप खराब होने के ये बहुत कॉजेज में से एक कॉज है। माता काली का जब आप ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान में एक एक चीज़ दिखाई पड़ती है, एक एक चीज़ जो होने वाला है और जो होगा और उसका परिणाम क्या होगा, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आप चालाकी से क्या कर सकते हैं? होनी को तो आप टाल नहीं सकते हैं, पर इसे स्टॉप कर सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट कैसे करेंगे? जैसे अब आपको पता है कि इस महीने में आपकी ससुराल वालों से झगड़ा होगा, तो आप शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए वो कर क्या रहे हैं। जब आप शांत चित्त से कोई भी डिसीजन लेंगे तो फिर वो गलत नहीं होगा। लेकिन आप गुस्से में या बहुत ही आनंद में जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत डिसीजन लेंगे। उस वक्त आप कभी डिसीजन मत लीजिए। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे आपका डिसीजन हमेशा गलत होगा।
माता कहती है कि जब बहुत ही उग्र स्वभाव हो जाए या बहुत ही सौम्य स्वभाव हो जाए तो आदमी को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए और बाद में उसे ठंडे दिमाग से बैठकर डिसीजन लेना चाहिए। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं और जब आप बहुत सुखी होते हैं तब भी आप कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी आदमी आपके उन पलों में जिसमें आप बहुत खुश हैं कुछ भी आपसे लिखवा सकता है। कोई भी आदमी आपके दुख का फ़ायदा उठा सकता है। जब आप दुखी होते हैं तो आप सहारा ढूंढते हैं, आपको जो सहारा मिलता है आप उस पर लटक जाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सहारा कैसा है, सहारा तो सहारा होता है। जब आदमी हर तरफ से निराश हो जाए तो उसका अगर कोई हाथ पकड़े तो उसको वो सहारा मिल ही जाता है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। अच्छा, आप एक बात समझिए संकट के बारे में कि संकट के समय आप ये देखिए कि इस संकट में आपको किसने लाया है। माता बोलती है ये हमेशा याद रखो कि इस संकट में तुमको कौन लेकर आया है और कौन कौन से किरदार हैं जो इस संकट में तुम्हें छोड़कर भाग गए और कौन कौन से किरदार हैं जो इस संकट के समय तुम्हारे साथ खड़े रहे। जो छोड़कर भाग गए वे अक्सर खाना खाने के साथी होते हैं, मौज मस्ती के साथी होते हैं। जब भी आपके पास पैसा होता है वो उन पैसों का भोग करने के लिए आ जाते हैं। जैसे शहद पर मधुमक्खी, गुड़ पर मधुमक्खी, वैसे ये चिपके रहते हैं, पर जैसे ही दिक्कत स्टार्ट होती है ये गायब हो जाते हैं। और उसके पश्चात कुछ एक ऐसे मित्र मिल जाते हैं जो कितनी भी तेज़ हवा चल रही हो, आंधी हो, तूफान हो, खंबे की तरह आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, इन सब से सबक लेना चाहिए। जब आप सबक लेंगे जीवन में तो ही आप सफल पुरुषार्थ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इन सब में आपका कौन साथी होगा? आपका ध्यान ही आपका साथी होगा। जब आप ध्यानी हो जाएंगे तो नफ़ा नुकसान आपको सब एक क्रिया ही प्रतीत होगी। कई बार आपको दिखाई पड़ जाएगा कि इस नुकसान से आने वाले 10 साल में बड़ा फ़ायदा होने वाला है, कि इस फ़ायदे से आने वाले 10 साल तक बड़ा नुकसान होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान सिखा देगी और समझा देगी। किसी और बाबा, तांत्रिक, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्वयं ध्यान करते हैं तो आपको नफ़ा और नुकसान कब होगा ये स्वयं पता चल जाता है। बाबा, तांत्रिक, मैसेंजर्स, ये सब तो निमित्त मात्र हैं कि कभी आप फंस गए हैं कहीं पे भी और आप निकल नहीं पा रहे हैं तो जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो आपको आप जैसी शक्तियों से मिलाना चालू कर देता है। आपके सवालों के जवाब सामने वाला दे रहा होता है, भले ही उसको आपने कभी प्रश्न किया हो चाहे ना किया हो। आपके मन की बातें वो करने लगता है। तो आप मान लीजिए कि आप अपने गुरु को मिल रहे हैं। अगर आपके मन की बातें कोई करता है तो वो आपका गुरु है, इस जन्म में ना सही किसी और जन्म में। क्योंकि मन की बातें केवल माता जानती है या गुरु जानते हैं, इसके अलावा कोई भी मन की बात नहीं जान सकता। मन की बात जानने वाला मन से जुड़ा होना चाहिए, तन की बात जानने वाला तन से जुड़ा होना चाहिए और यंत्र की बात जानने वाला यंत्र से जुड़ा होना चाहिए। इसी को कहते हैं तंत्र, मंत्र, यंत्र। और ये तीनों बेस जो आपको बाहर से दिखाई पड़ते हैं कि ये भौतिक जगत की बाहर की चीज़ें हैं, असल में ये हमारे इसी भौतिक जगत की चीज़ें हैं जो सूक्ष्म रूप से हर जगह फिट हो जाती हैं। हमारे देवी देवता कोई आज के नहीं, लाखों वर्षों से इस धरती पे मनुष्य का उपकार और संहार दोनों कर रहे हैं। और ये कलयुग है, कर्म प्रधान युग। बाकी युगों में आप पूजा पाठ कर लेते तो आपको एक्सक्यूज़ मिल जाता। इस युग में आपको पहले कर्म करना है फिर पूजा करनी है। आपके अगर कर्म दूषित हैं तो कितनी भी पूजा कर लें सब व्यर्थ हो जाएगा। और मुसीबतों के समय हिम्मत ना हारें। देखिए 15 मिनट हो गया,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।